भगवान दत्तात्रेय प्रभु अवधूत के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज यदु को जो अपने आनंद के गुर बताए, जिन बातों का चिंतन करने के कारण वे सदा सदा के लिए शांत और प्रसन्न हो गए, उन रहस्यों को हम उन्हीं के मुख से जानना चाहते हैं। सृष्टि का निरीक्षण करके सृष्टि के अनेक तत्वों से उन्होंने स्वयं कैसे सीखा, ये हम देख रहे थे। इसमें वास्तव में हमारी सीखने की मनोवृत्ति आवश्यक होती है। सिखाने वाला सिखाता नहीं, हमें ग्रहण करना होता है। और इसी क्रम में हमने कैसे पृथ्वी माता से उन्होंने सहनशीलता सीखी, इसका वर्णन देख रहे थे। एक बात उसमें और जोड़ लेनी चाहिए, महापुरुषों के जीवन में सहनशीलता तो आवश्यक है ही, स्वयं सब कुछ सह करके भी संसार का कल्याण करने की उनकी मनोकामना ही और उनके प्रयास ही उनको सामान्य लोगों से ऊपर के स्तर में उठाते हैं और महान बनाते हैं। लेकिन ये बात केवल महापुरुषों के लिए नहीं है, सामान्य गृहस्थों को भी अपने अपने घर में अपने अपने कार्य में थोड़ी बहुत अपनी सहन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता ही है। आज निरीक्षण करने पर ध्यान में यह आता है कि यदि किसी गुण का हम लोगों में ह्रास बहुत अधिक मात्रा में हो गया तो वह सहने की शक्ति है। आप लोगों ने देखा होगा, परीक्षा में फेल होते ही नहीं तो प्रथम क्रमांक आना चाहिए था और दूसरा तीसरा क्रमांक आ गया। इसी से छोरियां आत्महत्या कर देती है। एक इतना सा भी धक्का वो सह नहीं पाई। हमारा मन इतना कमजोर कैसे हो गया। अनेक बातों को सहने का अभ्यास हम लोगों को बाल्यकाल से ही कर लेना चाहिए, अपने बालकों से करवा भी लेना चाहिए। विचार मैं ये कर रहा था, विलासिता में बढ़े हुए कौरव और कष्टमय स्थिति में बढ़े हुए पांडव, कष्टमय स्थिति ने ही पांडवों को जीवन के संघर्ष में निष्कंप रह करके जीतना सिखा दिया। वे सहनशील बन गए। हमारे घर में भी भाई भाई का कलह हो जाता है छोटी मोटी बात से, और कुछ एकाध बार किसी ने कह दिया तो दूसरा सहता नहीं। सास बहू की खटपट हो या पिता पुत्र की खटपट हो, इन सारी बातों में हम लोगों की एक कमजोरी लगातार बढ़ती हुई ध्यान में आती है, और वह है हम सह नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में यदि उसको कुछ सुनना पड़ा तो सह लेता है क्योंकि सहना पड़ता है, लेकिन वही घर पर आकर के पिताजी माताजी अथवा किसी बड़े के द्वारा कुछ कह दिया गया, सह नहीं सकता। हम याद करें द्रौपदी को जिसने कितना सह करके भी और कभी भी अपना न्याय या धर्म मार्ग छोड़ा नहीं, उसके मुख से कभी भी गलत बात निकली नहीं, उसके द्वारा कभी कोई गलत काम किया गया नहीं। जिन लोगों ने भी और जिन मालिकाओं में भी द्रौपदी को दोषी ठहराने का प्रयास किया होगा, वे सब झूठ बोलते हैं। मैं महाभारत की मूल कथा का आधार लेकर के कहता हूं, सबका सब कुछ सह करके भी उसने अपने जीवन को न्यायमय रखा, नीतिमय रखा, मधुर रखा, और यह विजय जो हुई यह उसके सहनशीलता के कारण हुई है। हम अपने घर में भी अपने परिवार में भी सहे। भगवान श्री राम ने कितना सहा, उर्मिला ने कितना सहा। हम थोड़ा सा सहना सीख जाएंगे तो अपने घरौंदे को उसकी शांति के साथ बचा सकेंगे। इतना ही मुझे केवल धरित्री माता से हम क्या सीख सकते हैं इसके बारे में कहना था। भगवान दत्तात्रेय प्रभु अवधूत के रूप में यदु से कहते हैं कि मैंने वायु का निरीक्षण किया,
और वायु से भी मुझे एक बात ध्यान में आई, वायु के दो स्तर होते हैं। एक तो हमारे शरीर के भीतर वायु है, उसको हम प्राण कहते हैं, और बाहर संचार करने वाली ये वायु है। इन दोनों स्तरों पर भगवान दत्तात्रेय मुनि क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, यह बड़ा देखने जैसा है। प्राण वृत्तेव संतुष्येत, अपने को भूख लगती है वो प्राण की वृत्ति के कारण लगती है। भूख और प्यास ये प्राण के धर्म है। आप लोग जानते हैं कि हमारे भीतर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन नामों से प्राण निरंतर संचार करता है और भूख उसका गुणधर्म है। हमें भूख लगती है तब प्राण व्याकुल होते हैं, और इसीलिए वैदिक पद्धति में भोजन को प्राणाहुति कहा है। हमारा भोजन भोजन नहीं, प्राण के लिए आहुति है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं प्राण तो जिस प्रकार की आहुति मिलेगी क्षुधा निवृत्ति के लिए, उसी से संतुष्ट हो जाता है, लेकिन हम प्राण की बात थोड़ी मानते हैं। हम तो रसना को महत्व देते हैं, और हमारी रसना को, इस जिह्वा को क्या चटपटा प्रिय लगता है, उसी प्रकार का आहार और आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण करते जाते हैं। प्राण केवल अपनी क्षुधा निवृत्ति ही चाहता है, बाकी सारा बोझ हम रसना के पीछे पड़कर के डालते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने ये सीख लिया कि उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह इंद्रियों के चयन की पीछे नहीं दौड़े, वो चॉइसलेस बनकर के मुझे क्या हितकारक है उतना वही और उतना ही ग्रहण करें। हमारा स्वास्थ्य अक्सर जो बिगड़ता है वह अधिक आहार से बिगड़ता है, और यह अधिक आहार हम प्राण की ओर ध्यान न देकर के, प्राण की क्षुधा की ओर ध्यान न देकर के, हमारी जिह्वा के रस की ओर ध्यान देने के कारण हम गलत और अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। दत्तात्रेय भगवान उस अंतर्गत प्राण से इस बात को, इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब यही बात है मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रिय ही। किसी भी वस्तु का ग्रहण करते समय हम, मेरी उसमें रुचि इसकी ओर ध्यान अधिक दे कि उसकी उपयोगिता क्या है, इसकी ओर ध्यान दे। मुझे एक बार का एक कलह ध्यान आता है। दो भाइयों में झगड़ा चला था, कार का रंग कौन सा हो, एक ही कंपनी की वही कार, उसके कलर को लेकर के दोनों भाइयों का कलह हो गया, झगड़ा हो गया। कार खरीदनी है, अरे गाड़ी का काम वो ये भी करने वाली है, वो भी करने वाली है, कहीं तो भी समझौता हो जाना चाहिए था। दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और ये तो बात केवल इसकी आंख को वो अच्छी लगती है, इसकी आंख को वो अच्छी लगती है। इंद्रिय प्रियता ये हमारे जीवन में बहुत हानिकारक हो सकती है, और इसलिए किसी भी वस्तु का ग्रहण करते समय वह जिस कार्य के लिए है उस कार्य में कितनी उपयोगी है यह देख करके उसको ग्रहण करना चाहिए। केवल बाहर की दिखावट की ओर नहीं जाना चाहिए। और यह बात जैसे वस्तुओं के लिए है वैसे व्यक्तियों के लिए भी जब आप ग्रहण करना सीखेंगे तो बहुत बड़ी आपत्ति से छूट सकते हैं। चलो, बाहर निरंतर बहने वाली यह वायु, उसका एक स्वभाव है, और वो स्वभाव यह है, वायु जहां से बहती है वहां के गुणधर्मों को ग्रहण करती है, वहां की गंध को ग्रहण करती है, लेकिन आगे जाने पर वह वायु पूर्व गंध को छोड़ देती है, नूतन गंध को ग्रहण करती है। वायु की एक बयार कूड़े करकट में से निकलती है तो दुर्गंधी को लेकर के वह बहती है। आगे चल करके वह दुर्गंधी अपने पास रखती नहीं, वो छोड़ देती है। आगे वह यदि कहीं फुलवारी की क्यारी में से जा रही है तो वहां की सुगंधी को ग्रहण कर लेती है, उसको भी छोड़ देती है। मिठाई हलवाई की दुकान की ओर से वो चली तो वहां पर कुछ मीठा मीठा सा उसमें गंध आने लग जाता है। यह सब जो होता है वायु का, जिस समय जहां पर है उसके गुणों को ग्रहण तो कर लिया,
लेकिन उन गुणों को अपने को चिपकने नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी बात है। हमें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलना पड़ता है। जीवन की इस यात्रा में तरह तरह के अनेक लोग हमारे साथ मिलते जुलते रहते हैं और इन सब के साथ प्रसन्नता का व्यवहार करना भी अपेक्षित होता है। हम बालकों से मिलते हैं, हम वृद्धों से मिलते हैं, हम युवकों से मिलते हैं, हम महिलाओं से मिलते हैं, हम धार्मिक लोगों से मिलते हैं, साधु महात्माओं से मिलते हैं, राजनीतिक लोगों से मिलते हैं, व्यापारी लोगों से मिलते हैं, विषयी लोगों से भी मिलते हैं। अब इन सब लोगों के साथ हमारा जब काम होगा तो यदि हम उस समय उनकी मन की अनुकूलता के अनुसार बात नहीं करेंगे और उन बातों में रस नहीं लेंगे तो हमारी वह बैठक सफल नहीं होगी। छोटे बालक के साथ छोटा बालक बनकर के ही बोलना पड़ता है। जिसको जो विषय प्रिय है उस विषय में रस दिखा करके ही हम लोगों को अपनी बात करनी होती है। लेकिन यदि हम उसी स्तर पर रहने लग जाए और उसी प्रकार की वृत्ति को सदा के लिए ग्रहण कर ले तब तो हमारा सारा व्यवहार ही डावाडोल हो जाएगा। और इसलिए अपने व्यवहार को सफल बनाने के लिए सर्वत्र विचरण करते हुए उन लोगों के व्यवहार जैसा हम भी प्रसन्नता के साथ थोड़ा सा व्यवहार चाहे कर लें, लेकिन उनको प्रसन्न रखें। लेकिन वे आदतें हम में कभी भी नहीं आएगी। यदि वे हितावह नहीं है तो वे आदतें हम में आनी नहीं चाहिए। इस बात की ओर ध्यान रखें। मैं एक ऐसे बड़े अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने आज के माहौल में सभी प्रकार की बैठकों में, मीटिंगों में जाते हुए भी अफसरों के साथ और नेताओं के साथ मिलते हुए भी अपने को ड्रिंक से दूर रखा है। वे सबके साथ घुलते हैं, मिलते हैं, प्रेम से बात करते हैं, अपनी कमजोरी बता करके ड्रिंक से छूट जाते हैं। अब उनको अपना काम तो सिद्ध करना होता है, इसलिए सबके साथ मेलजोल भी रखना आवश्यक है, लेकिन उनकी आदतों को ग्रहण करेंगे तो इनके ही जीवन का नाश हो जाएगा। याद नहीं आते हैं आपको हमारे प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका गए थे, अब उनको तो कितने प्रकार के लोगों से मिलना होता है, कहां कहां जाना होता है, किस किस के साथ मेलजोल रखना होता है। लेकिन मेरे ऊपर बड़ा परिणाम हो गया जब मैंने उस बात को देखा कि वे अमेरिका में बैठक में भी उस समय नवरात्रि का व्रत होने के कारण केवल गर्म पानी लेकर के ही टेबल पर से उठ गए। बाकी सब लोग फीस्ट ले रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री महोदय केवल गर्म पानी पी रहे थे। और यह बात केवल उन्होंने वहां पर नहीं की, मैंने स्वयं उनकी माता जी से एक बार मेरा मिलना हुआ तो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि ये तो उसका स्वभाव है और ये हमारे घर में पद्धति है। उसके पिताजी भी आजीवन नवरात्रि का उपवास करते रहे, उसका बड़ा भाई भी करता। हमारी अच्छी आदतें हम लोगों की संगति के कारण बिगड़ने न दें और व्यवहार का भी संतुलन रखने के लिए लोगों को प्रसन्न भी रखना सीखे। ये एक अत्यंत बड़ी कला है जो वायु से हम सीख सकते हैं। ये अलिप्तता, जब मैं जहां पर रहूं तो वहां पर प्रसन्नता से व्यवहार करूं और वहां से मैं निकलूं तो वहां की सारी संस्कारों की जितनी मालिका है वहीं पर धर करके मैं पुनः विशुद्ध रूप में आ जाऊं। यह हमारा स्वभाव हो जाए तो दुनिया भर के कामों का निपटारा करते हुए भी हम अपने जीवन को शुद्ध, शांतिमय और कल्याणमय रख सकते हैं। धन्यवाद।